हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग चैप्टर। 10 मिनट के अंदर कंट्रोलिंग चैप्टर का पूरी तरीके से A to Z रिवीजन करेंगे। तुम्हें पूरा समझ में भी आएगा, वीडियो एंड तक देखना। अगर मैं बात करूं कंट्रोलिंग का, तो ये मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन है। प्लानिंग के अंदर प्लान सेट करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अरेंज करते हैं रिसोर्सेज को, मैन मटेरियल को, स्टाफिंग के अंदर एम्प्लॉइज को हम भर्ती करते हैं, डायरेक्टिंग के अंदर उनको दिशा देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनके बीच में लीडरशिप क्रिएट करते हैं, और क्लास कम्युनिकेशन देखते हैं, और साथ में क्लास कुछ इंसेंटिव की बात करते हैं। फाइनली कंट्रोलिंग के अंदर हमने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस किया है हम उसे कंपेयर करते हैं हमने प्लानिंग करते वक्त जो प्लान परफॉर्मेंस किया था। हम सिर्फ कंपैरिजन ही नहीं करते कंट्रोलिंग के अंदर, साथ में ये भी देखते हैं कि क्या हमने जो प्लान किया था और आज जो हम एक्चुअल पोजीशन में, क्या हमने इस गोल को अचीव कर लिया, क्या कोई डेविएशन तो नहीं है, कुछ परफॉर्मेंस कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है। उस डेविएशन को एनालाइज करके, डेविएशन चाहे पॉजिटिव हो चाहे डेविएशन नेगेटिव हो, आपने ज्यादा बनाया कम बनाया, उस चीज को एनालाइज करके देखते हैं कि इसके रीजन क्या है डेविएशन के, और रीजन फाइंड आउट करने के बाद उस चीजों को ठीक करते हैं, सो दैट नियर फ्यूचर वो गलती, वो डेविएशन, वो डिफरेंस रिपीट ना हो। इस पूरी चीज को क्या कहते हैं क्लास? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मीनिंग क्लियर हो गया क्लास? कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, एंड इफ देयर एनी डिफरेंस, अगर कोई डिफरेंस है तो फाइंड आउट करो रीजन फॉर रीजन, क्लास फाइंड आउट रीजन फॉर सच डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। डेविएशन का रीजन फाइंड आउट करो और उसको ठीक कर दो। कंट्रोलिंग के अंदर दो तरह के एस्पेक्ट होते हैं, बहुत ध्यान समझना क्लास। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, दूसरा है ऑपरेशनल कंट्रोल। आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, आपने जो रणनीति बनाई है, आपने जो टारगेट बनाया है, आपने जो गोल बनाया है, क्या वो गोल सही है? उस चीज को जानने के लिए कि भी मैंने टारगेट बनाया इस साल मेरी सेल इतने % से बढ़ जाए, या इतने करोड़ की सेल हो, इतने लाख की सेल हो, इतने हजार की सेल हो, इस चीज को देखना कि क्या ये गोल टारगेट सही है, इस चीज के लिए क्लास हम क्या करते हैं? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, की हमारी स्ट्रेटेजी सही है या गलत है। दूसरा है क्लास ऑपरेशनल कंट्रोल, कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो ठीक है कि नहीं। आप सबको पता है कंपनी चलाता कौन है? मैनेजर्स। मैनेजर्स को इकट्ठा करने का काम ओनर का है, बट रन कौन करता है? मैनेजर्स। तो जितने भी मैनेजर्स हैं, क्या वो सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इंटरनल चेक रखना। भैया हम बाहर पे तो बहुत चेक रखते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर भी चेक रखना चाहिए, हमें कुछ इंटरनल चेक भी रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसको बोलते हैं क्लास ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रेटेजी को चेक करना कि हमने जो टारगेट बनाया है वो अंडर एस्टिमेट तो नहीं है, हमने सोचा हम 90 वाले बच्चे हैं और सिर्फ हमने 70 का टारगेट बनाया और हम 80 ले आए, तो खुश होने की बात नहीं, हमने टारगेट ही गलत बनाया था। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। और ऑपरेशनल कंट्रोल का मतलब क्या है? कि इंटरनल चेक रखना मैनेजर्स के ऊपर अंदर से, कि भाई मैनेजर सही से काम कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी सही है या नहीं है। अब हम बात करेंगे कंट्रोलिंग के नेचर और फीचर की। अगर हम कंट्रोलिंग के फीचर की बात करें, सबसे पहला गोल ओरिएंटेड। कंट्रोलिंग क्यों किया जाता है? ताकि हम देख सकें कि हमने एक्चुअली में गोल अचीव कर लिया या नहीं, जो हम करना चाहते थे वो हमने कर लिया या नहीं। पर्वेसिव कंट्रोलिंग क्लास एक यूनिवर्सल फेनोमेनन है, सीधी सी बात है। जैसे प्लानिंग है, जैसे मैनेजमेंट है, वैसे कंट्रोलिंग भी है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, स्कूल्स हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, हॉस्पिटल हो, घर हो, मंदिर हो, हर जगह कंट्रोलिंग किया जाता है। सो इट इज अ यूनिवर्सल फेनोमेनन। कंटिन्यूअस प्लानिंग की तरह ये भी कंटिन्यूअस है क्लास। एक प्लान बनता है, उसे अचीव करते हैं, फिर दूसरा प्लान बनता है, उसे अचीव करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कंट्रोलिंग की जाएगी, इसको अचीव करेंगे, फिर आगे कंट्रोलिंग करेंगे, उसको अचीव करेंगे, आगे कंट्रोलिंग करेंगे। कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है इंप्रूवमेंट के लिए। आपके प्री बोर्ड होते हैं, आप उसमें देखते हो आपने क्या टारगेट बनाया था, क्या अचीव किया, फिर आप देखते हो कि भाई डिफरेंस कहाँ है, मैं तो 90 का सोच रहा था 70 क्यों आए, 20 कहाँ कट गए, फिर वहाँ पे आप ठीक करते हो उसको ताकि वो बोर्ड में 20 ना कटें। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कंट्रोलिंग है। कई बच्चों को लगता है कंट्रोलिंग का मतलब कंपैरिजन करना होता है, नहीं। कंट्रोलिंग का मतलब कंपैरिजन करना, ठीक करना क्लास, सो दैट आगे रिपीट ना हो। ये पूरा का पूरा कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। कंट्रोलिंग आगे भी देखता है क्लास और पीछे भी देखता है। कंट्रोलिंग हमेशा एक प्लान परफॉर्मेंस को कंपैरिजन किया जाता है कंट्रोलिंग में। तो प्लान परफॉर्मेंस क्या है? बैकवर्ड लुकिंग, हमने प्लान क्या किया था और आज हमारा एक्चुअल क्या है। फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है क्लास? कंट्रोलिंग सिर्फ कंपैरिजन से खत्म नहीं होता, ठीक करते हैं सो दैट नियर फ्यूचर वो चीज़ रिपीट ना हो। सो ये कंट्रोलिंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों है। मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं, कंट्रोलिंग के जो बेनिफिट्स है, सबसे पहला बेनिफिट है कंट्रोलिंग मदद करता है गोल्स को अचीव करने में। सीधी सीधी बात है, आप गलतियां करते हो, उसे सुधारते हो ताकि वो फ्यूचर में रिपीट ना हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी गोल के अचीव करने में आपकी मदद करता है। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो टारगेट आपने बनाया है कि मुझे इतना अचीव करना है, पर डे का टारगेट, हर महीने का, साल का, क्वार्टर का टारगेट इतना है, क्या वो टारगेट सही है या नहीं है? कहीं टारगेट बहुत ज़्यादा तो नहीं बना दिया जो अनरियलिस्टिक है, बहुत कम तो नहीं बना दिया, अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर दिया, उस चीज़ को चेक करना। रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल हुआ है कि नहीं,
सीधी सी बात है, कंट्रोलिंग में आपकी मिस्टेक्स को, आपकी डेविएशन को, डिफरेंस को फाइंड आउट किया जाता है, उसे ठीक किया जाता है ताकि आप आगे रिसोर्सेज को वेस्ट ना करो, गलतियों को सुधार लो। अगर एम्प्लॉयज़ की गलतियों को ढूंढा जाए, सुधारा जाए, तो वो मोटिवेट भी होगा और क्लास उसके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट भी आएगा। एज अ टीचर अगर मैं तुम्हारी कॉपी देखूं, बेटा तुम यहाँ यहाँ गलती कर रहे हो, तुमको सुधार, यहाँ गलती मत करो, ऐसे ना करो, जो कि बोर्ड से पहले मैं करूंगा अभी मॉक टेस्ट के अंदर, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, आप आगे से वो गलती नहीं करोगे। साथ में क्लास आप मोटिवेट हो जाओगे कि हाँ यार, हमारे साथ कोई खड़ा है जो हमारी गलती को सुधारने के लिए हमारे लिए है, राइट, जो हमें मोटिवेट करे। इवन क्लास कंट्रोलिंग से मिनिमाइजिंग एरर, आप इन 3 पॉइंट पे देखोगे ना, बिल्कुल सेम पॉइंट है, इंप्रूव होगा परफॉर्मेंस, मोटिवेशन मिलेगा और गलतियां कम होंगी। ये कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस के, कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप। कंट्रोलिंग के प्रोसेस की बात करें, सबसे पहला सेटिंग अप ऑफ टारगेट या सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला टारगेट सेट करना कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमने सेट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कितना है। टारगेट सेट किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, फिर हम कंपैरिजन करेंगे हमारे टारगेट में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, इनके बीच में कंपैरिजन करने के बाद हम डेविएशन देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि भैया कितना डिफरेंस है, इस चीज को हम चेक करेंगे और उस डिफरेंस को ठीक करने के लिए करेक्टिव मेजर लेंगे और फिर वर्कर से फीडबैक लेंगे कि आगे ये गलती रिपीट तो नहीं होगी। दिस ऑल कंट्रोलिंग प्रोसेस, राइट, कंट्रोलिंग का प्रोसेस हो गया। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग की रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है नेचर और कॉन्सेप्ट। नेचर या कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या है, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। अगर कंट्रोलिंग की बात करूं, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड फाइंड आउट द डेविएशन विद टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। दूसरा है बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक। कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, प्लानिंग कंट्रोलिंग से जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। आपने प्लान किया, कंट्रोलिंग नहीं किया, तो प्लान का फायदा क्या। आपने कंट्रोलिंग प्लानिंग नहीं किया तो कंट्रोलिंग में आप कंपेयर किससे करोगे। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट, दोनों इंटरलिंक है, दोनों फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के लिए करते हैं। प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि प्लानिंग जब भी हम करते हैं अपने पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेते हुए करते हैं। अच्छा, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि क्लास कंट्रोलिंग के अंदर सिर्फ कंपैरिजन नहीं होता, उसको ठीक करना और आगे देखना है वो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी होता है साथ में। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि कंट्रोलिंग में प्लानिंग से हम कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को, तो दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। प्लानिंग इज क्लास प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज क्लास इवेल्यूएट। देखो, प्लानिंग के अंदर हम लोग चीजों को डिसाइड करते हैं हमें करना क्या, और कंट्रोलिंग के अंदर हम देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और उसको देख के ठीक करते हैं, सो दैट कोई डेविएशन अगर है ठीक करते हैं, सो दैट नियर फ्यूचर वो रिपीट ना हो। तो ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। ध्यान से समझना एक बात को, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर सप्लीमेंट्री फंक्शन, दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे की जगह काम करते हैं। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, वेयर एज कंट्रोलिंग इंप्रूव द प्लानिंग फॉर फ्यूचर। अच्छा, ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। कंट्रोलिंग मदद करता है प्लानिंग की, दोनों सप्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक चीज बेहतर होगा तो दूसरा चीज भी बेहतर होगा, फिर दूसरी तीसरी चीज भी बेहतर होगी। मतलब एक अच्छा कर दिया आपने, लाइक आपने कंट्रोलिंग किया, सो दैट आपने गलती फाइंड आउट किया, तो नियर फ्यूचर आप अच्छा प्लान बना सकते हो क्योंकि आपने पुरानी गलती को ठीक कर दिया। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्लास क्या है, सप्लीमेंट्री फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। एक फाइनल चीज और है जो यहाँ पे क्लास में जरूर डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है, MBE और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। और ये क्या, ये किसके अंदर आता है क्लास, डेविएशन के अंदर, ठीक है, एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर, एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर। MBE होता है क्लास मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो MBE क्या कहता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर एक रेंज सेट कर दो, इंसान गलती करता है, अपने गोल से डेविएट होता है, एक रेंज कर दो सेट, अगर इस रेंज के अंदर अगर डेविएशन हो रहा है तो ठीक है, हाँ ठीक है, 100 बोला था 90 बना दिया, 110 बना दिया, चलेगा। लेकिन अगर डेविएशन ज्यादा हो रहा है तो टॉप लेवल मैनेजर को आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। CPC कहता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की की रीजन एरिया, जहां पे सबसे ज्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं उसको सबसे पहले ठीक करो, की रीजन एरिया पे पहले कंट्रोल करो, बाकी चीजें बाद में। बहुत सारी चीजें बिगड़ रही हैं बट सबसे पहले आप किसे सुधारोगे, जो की रीजन एरिया है जहां पे नुकसान होल ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है, दैट इज कॉल्ड CPC। कहता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जो क्रिटिकल पॉइंट है पहले उसको ठीक करो आपने। MB कहता है कि आप सारी चीजों को सही करना चाहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, अगर तुम सब कुछ हासिल करना चाहोगे तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो एक रेंज सेट करो कि हाँ यहाँ तक गलती चलती है तो ठीक है, उसके आगे की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे साथ में हमने पूरा का पूरा कंट्रोलिंग चैप्टर खत्म कर दिया। उम्मीद है आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा और वीडियो को शेयर करोगे अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। शेयर करना सारे दोस्तों में।